हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कोमल। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जानते हो कि परचेज बुक क्या होता है, परचेज बुक क्यों बनाई जाती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। क्या आप जानते हो? नहीं जानते तो कोई चिंता की बात नहीं है, वीडियो में एंड तक रुकोगे तो सब कुछ जान जाओगे। जो मैंने क्वेश्चन आपसे अभी अभी पूछे, अगर आपको उनका आंसर नहीं आता तो आप सबको उन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा एंड ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर सब्सिडरी बुक्स। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, इनका मीनिंग क्या होता है, बनाई क्यों जाती हैं एंड कितने टाइप्स की होती हैं। राइट। सो अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो क्या सोच रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी चेक करो एंड क्लिक करके इस वीडियो को जरूर वॉच करना, वीडियो नंबर 1 को, सो दैट आपका बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाए, थ्योरी अच्छे से क्लियर हो पाए। आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ परचेज बुक के बारे में, इसका फॉर्मेट समझेंगे एंड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि मैं लेकर आई हूँ TF ग्रेवाल बुक से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास एंड प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस, समझते हैं कि परचेज बुक क्या होता है। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, पर एंड में शेयर करना, समझ में आए, यूजफुल लगे तभी शेयर करना। ठीक है। सो गाइस, देखते हैं परचेज बुक क्या होता है। सो देखो, परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि सब्सिडरी बुक का एक टाइप है, दैट इज परचेज बुक। अब ये बनाई क्यों जाती है, इसमें आप क्या रिकॉर्ड करते हो? तो परचेज बुक, देखो नाम से क्लियर है, परचेज। तो परचेज बुक में आप कौन सी परचेज रिकॉर्ड करते हो? गुड्स की परचेज। कैसे? कैश में खरीदे हैं या क्रेडिट में खरीदे? क्रेडिट में खरीदे हैं, यानी जो भी गुड्स क्रेडिट पे खरीदे गए, यानी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार में खरीदे हुआ माल परचेज बुक में आप रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, मैंने बिल्कुल हिंदी में बोल दिया, जो भी माल उधार में खरीदा गया है ना, यानी जो भी गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करा गया है उनको आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ क्या रखनी है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ पर एसेट की परचेज नहीं आएगी। अगर एसेट परचेज करी गई है उधार में तो वो परचेज बुक में नहीं आएगी। परचेज बुक में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करोगे आप? जो भी आपने क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करा। अब सबको मतलब क्लियर है ना, गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जो भी बिजनेस के मेन ऑपरेशंस हैं। अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर गुड है, राइट। अगर मेडिकल शॉप है तो मेडिकल शॉप के लिए जो भी मेडिसिन हैं वो गुड्स हैं, राइट। AC का शोरूम है तो AC क्या है? बिजनेस के लिए गुड्स हैं। तो बेसिकली गुड्स क्या होते हैं? जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जो बिजनेस परचेज करता है, सेल करता है, परचेज करता है, सेल करता है, रीसेल करने के पर्पज से परचेज करता है, जिसमें बिजनेस मेनली डील करता है, वो बिजनेस के गुड्स होते हैं, राइट। क्लियर है? तो जो बिजनेस गुड्स परचेज करता है ना उधार पे, यानी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, वही परचेज बुक में आप रिकॉर्ड करोगे। ध्यान रख लेना, उधार में खरीदा हुआ माल। ठीक है। अब देखो, इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो बिल या इनवॉइस के बेसिस पे होती है, यानी जब भी ट्रांजैक्शन हैपन होती है तो उसको कोई बिल बनता है, कोई इनवॉइस बनती है, तो उस बिल या इनवॉइस के बेसिस पे ही परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करी जाती है, जो कि सप्लायर इशू करता है। जो भी बिल या इनवॉइस होता है वो कौन इशू करता है? सप्लायर इशू करता है। तो वो एक तरीके से एविडेंस होते हैं ना ट्रांजैक्शन के होने का, तो उन्हीं के बेसिस पे परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग करी जाती है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, इसको प्लीज इन 2 पॉइंट्स को मिस मत करना। ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। कौन से हैं? ध्यान से सुन लो। पहला है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, यानी जब गुड्स को परचेज करा गया है कैश में, नगद में, यानी पेमेंट कर दी और गुड्स परचेज कर लिया, कैश परचेज ऑफ गुड्स, वो आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर है इतना? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया परचेज बुक का मतलब क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी उधार में खरीदा हुआ माल आप इसमें लिखते हो। लेकिन जब आपने कैश में गुड्स परचेज करे हैं नगद में, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है। सेकंड है परचेज ऑफ एसेट्स, यानी जो एसेट्स परचेज करी गई हैं, चाहे कैश में खरीदी हो चाहे क्रेडिट में खरीदी हो, एसेट्स को आप परचेज करते हो ना लॉन्ग टर्म के पर्पज से, जो कि रीसेल के लिए नहीं है, वो भी आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, राइट। तो कई बार क्या होता है, जो स्टॉक होता है, जो गुड्स होते हैं, वो भी एसेट की तरह ट्रीट करे जाते हैं, बट वो स्टॉक जो होता है वो रीसेल के पर्पज से होता है। परचेज ही क्यों करा होता है? रीसेल के पर्पज से, राइट। तो वो तो आप इसमें रिकॉर्ड करोगे अगर आपने उधार में खरीदा है। लेकिन जो रीसेल के पर्पज से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म यूज करने के पर्पज से जो एसेट्स होती है ना, उनको अगर परचेज करा है तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। मोटा सा कहने का मतलब क्या है? परचेज बुक में आप केवल उधार में खरीदे हुए माल को, उधार में खरीदे हुए गुड्स को ही रिकॉर्ड करोगे। कैश में जो गुड्स परचेज करे वो रिकॉर्ड नहीं करोगे, एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे, जो कि लॉन्ग टर्म के पर्पज से, रीसेल के पर्पज से नहीं है। क्लियर है इतना? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एंड रिकॉर्डिंग जो है बिल या इनवॉइस के बेसिस पे
करी जाती है, और ये बिलो या इनवॉइस कौन इशू करता है, सप्लायर इशू करता है। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है तो आपको आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अब तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। क्लियर है? अगर अब तक वीडियो समझ में आई है तो आप एक लाइक कर सकते हो वीडियो को, और मन नहीं है तो एंड में कर देना वीडियो को लाइक। चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मेट को, ठीक है। तो देखो गाइस, फॉर्मेट में सबसे पहले आप क्या लिखते हो, इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपको क्वेश्चन में नेम मेंशन होगा, क्वेश्चन में आपको नेम मेंशन होगा कि आप किसके बुक्स को तैयार करना है ना, तो बेसिकली वो उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो इन द बुक्स ऑफ डैश मैंने लगा दिया, नीचे आप लिखोगे परचेज बुक, क्योंकि हम परचेज बुक पढ़ रहे हैं तो फॉर्मेट में ऊपर आप परचेज बुक लिखोगे। अभी देखो इसमें ना 8 to 10 कॉलम्स बनते हैं, अब वो कॉलम अलग अलग है, मैं आपको फिर बताता हूँ। पहला कॉलम आपको होता है डेट का, ठीक है, जिसमें आप डेट मेंशन करते हो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी ट्रांजैक्शन की। सेकंड होता है आपका पर्टिकुलर, इसको मैं अभी अब डिटेल में समझाऊंगी। थर्ड होता है आपका इनवॉइस नंबर, आपको क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर मेंशन होगा, वो आप यहाँ पर लिख दोगे इस वाले कॉलम में। फोर्थ होता है आपका लेजर फोलियो, जो बेसिकली खाली ही जाता है पर आपको बनाना है। फिफ्थ है आपका डिटेल्स का कॉलम, डिटेल्स का कॉलम में क्या करते हो, आप लिखते हो कि इतने गुड्स परचेज करे हैं एट द रेट ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल 10 पेंसिल्स खरीदी है, 5 रुपए की एक है, तो टोटल कितने रुपए की, 50 रुपए की, राइट। तो वो कैलकुलेशन आप यहाँ करते हो। अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके यहाँ शो करते हो। तो बेसिकली डिटेल्स के कॉलम में आप सारी कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। मैं आपके साथ अभी आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे, पहले फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट है आपको कॉस्ट का कॉलम। अब ये मैंने क्यों बनाया है, वो इसलिए बनाया है, लेट से आपको क्या हुआ, 10 पेंसिल दी कि 10 पेंसिल खरीदी हैं, 5 रुपए की एक है, तो टोटल कितने की हुई, 50 रुपए की हुई, राइट। मैं एक शॉर्ट एग्जांपल ले गई, सपोज करो 100 पेंसिल्स हैं, 100 पेंसिल्स है, एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो टोटल कितने की हुई, 500 की हुई, राइट। अब आपको कुछ परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वो कॉस्ट है या परचेज है। तो आप यहाँ पर कॉस्ट भी लिख सकते हो, चाहे तो परचेज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आप इसमें लिखोगे, ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको गिवन है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आप यहाँ लिखोगे। क्लियर है? अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में आगे दे दे कि गुड्स परचेज करे हैं उधार में, ठीक है, लेकिन गुड्स को जहाँ से परचेज करा है वहाँ से अपने बिजनेस में या फैक्ट्री में लाने तक का भाड़ा भी तो लगता है, फ्रेट भी तो लगता है ना। तो फ्रेट कह लो, कार्टेज कह लो, कैरेज कह लो, यानी भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, किराया, तो वो भी लगता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में वो दे रखा है तो अब वो आप ऐड करोगे यहाँ पे डिटेल्स के कॉलम में, ठीक है, लेकिन आप उस किराए को अलग से दिखाओगे। अगर आपका 100 रुपये किराया लगा है ना, इन केस एग्जाम्पल है सिर्फ, तो वो किराया आप अलग से फ्रेट के कॉलम में मेंशन करोगे, राइट। एंड टोटल अमाउंट को आप अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे, है ना। बेसिकली आप सारी कैलकुलेशन डिटेल वाले कॉलम में ही करोगे, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, जितनी कॉस्ट है वो आप कॉस्ट के कॉलम में लिखोगे, दैट इज लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको किराया भाड़ा दे रखा है तो उसका अमाउंट आप इसमें लिख दोगे, जितना लगा यहाँ पे तो कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, एंड टोटल अमाउंट को आप अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे। इन केस अगर आपको फ्रेट नहीं गिवन है तो आप ये कॉलम मत बनाना, ठीक है। अभी देखो अगर आपको क्वेश्चन में जीएसटी दे रखा है, CGST, FGST, IGST, तो आप उसके कॉलम्स अलग से बनाओगे, दैट इज CGST, FGST एंड IGST। इनपुट है GST या आउटपुट GST, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए GST के कॉलम्स अलग से ड्रॉ नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में GST है तो आप GST के कॉलम्स बना लोगे, नहीं है तो आप नहीं बनाओगे, ठीक है। एंड फ्रेट का कॉलम में भी सेम चीज़, अगर आपको फ्रेट गिवन है तो आप फ्रेट का कॉलम बनाओ, नहीं गिवन है तो मत बनाओ, ठीक है। तो प्लीज़ वो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे, बाकी मैं अभी क्वेश्चन में आपके साथ शो करूंगी, उसको सॉल्व करेंगे, आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या लिखते हैं। पर्टिकुलर्स के कॉलम में सबसे पहले सेलर का नेम आता है। हमने गुड्स खरीदे हैं ना उधार में, राइट, बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो जिस सेलर से खरीदे हैं तो उस सेलर का नाम आता है कि भाई इनसे गुड्स खरीदे हैं। उसके अलावा प्राइस एंड क्वांटिटी आ जाते हैं गुड्स के, कि जो गुड्स खरीदे हैं वो कितने प्राइस पर खरीदे हैं, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, तो वो आप इतने लिख रहे होता है ना। जो मैंने बताया कि 100 पेंसिल्स खरीदी, वो क्वांटिटी हो गई, एंड एक पेंसिल 5 रुपये की है तो वो प्राइस हो गया, तो 100 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹5। तो यहाँ पर टोटल डिटेल्स कॉलम में 500 लिखोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सेलर का नाम, कितने गुड्स खरीदे हैं, किस प्राइस पे खरीदे हैं, वो चीज़ें आप यहाँ लिखते हो किसमें, पर्टिकुलर्स में। उसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट है तो आप ट्रेड डिस्काउंट लिखते हो कि लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ जो भी गिवन परसेंटेज है आपके क्वेश्चन में, वो चीज़ आप यहाँ पे लिखते हो, दैट इज पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हुआ। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको अभी तक परचेज बुक का ये जो मैंने आपको बेसिक समझाया, थ्योरी समझाई एंड फॉर्मेट समझाई, इतना क्लियर हुआ है ना, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन समझ कर ही जाइएगा, सो दैट ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंड वीडियो अगर आपको अभी तक समझ में आई है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ओके। सो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइज ये क्वेश्चन है जो मैंने TS ग्रेवल बुक से लिया है, फटाफट से इसको पढ़ते हैं एंड परचेज बुक बनाते हैं, ओके। सो देखो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे सुभाष नाम था, मैंने बाय मिस्टेक कृष्णा लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सुभाष लिख दिया। तो इसमें बेसिकली क्या कहा है कि हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं
ठीक है, हमें इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है परचेज बुक में। किसकी परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है, हमें नेम भी मेंशन करा है। ठीक है, तो फटाफट से रीड कर लेते हैं एक बार ट्रांजैक्शंस को। हमें 3 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो बॉट फ्रॉम मैसेज चुन्नीलाल मैम राजदली, हमें ये डेटा दे रखा है। देन सेकंड हमें मई 3 का डेटा दे रखा है यहाँ पे, एंड मई 4 का डेटा दे रखा है। ठीक है, तो हमें 3 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं बेसिकली। इनको रीड करके हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है सुभाष जनरल स्टोर्स के। ठीक है, तो फटाफट से हम पहले परचेज बुक का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइज फॉर्मेट आप सबके सामने है। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पहले से बना के रख लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा था फॉर्मेट में, राइट। तो सबसे पहले ऊपर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख लेती हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन 1। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर नेम मेंशन करना जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स दिल्ली, है ना, आप दिल्ली भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे मैंने क्या लिखा, परचेज बुक। क्लियर है। अभी देखो फॉर्मेट में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस करा था, पहला कॉलम डेट का ही बनाया है, देन पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर आ गया, लेजर फोलियो आ गया। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो डिटेल्स का कॉलम बनाया, कॉस्ट का कॉलम बनाया। यहाँ पर मैंने फ्रेट का कॉलम नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रेट मेंशन नहीं है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखोगे, अभी मैं रीड करूंगी पूरा क्वेश्चन, फ्रेट मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है इसलिए मैंने फ्रेट का कॉलम नहीं बनाया है। अगर आपको फ्रेट गिवन होगा तो आप फ्रेट का भी कॉलम बनाओगे, जिसमें पर्टिकुलरली फ्रेट कितने अमाउंट का है ना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कितने अमाउंट का है वो आप रिकॉर्ड करोगे। बट यहाँ गिवन नहीं था तो मैंने नहीं बनाया, इसलिए कॉस्ट एंड अमाउंट का कॉलम बना दिया। क्लियर है। इस क्वेश्चन में जीएसटी भी नहीं है, इसलिए जीएसटी के कॉलम्स भी नहीं बने, जैसे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा था पहले। इन केस अगर आपको जीएसटी दे रखा होगा तो आप जीएसटी के 3 कॉलम्स बनाओगे अलग से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉट फ्रॉम मैसेज चुन्नीलाल मैम राज दिल्ली। तो यानी इनसे खरीदा गया है, तो ये क्या हो गया, सेलर हो गए, राइट। हमने यानी बिजनेस ने बेसिकली सुभाष जनरल स्टोर ने क्या करा, क्रेडिट पे परचेज करी है गुड्स की इनसे। तो ये कौन हो गए, सेलर हो गए। तो सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका नाम लिखूंगी मई 1 में। मैंने नाम यहाँ पर लिख लिया। इतना क्लियर है। अभी देखो उसके बाद हमें क्या दे रखा है आगे, 100 बैग्स ऑफ ITC वीट आटा एट द रेट ऑफ ₹530 पर बैग। यानी क्या परचेज करा है इनसे, वीट आटा परचेज करा है 530 रुपये का एक बैग। और कितने बैग परचेज करे, 100। तो सबसे पहले इसी लाइन को लिखेंगे। ठीक है, इसी लाइन को हमें लिखना है कि क्या मतलब कितनी क्वांटिटी खरीदी और किस प्राइस पे खरीदी है, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। आप जैसा कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिख ली है, राइट। अब क्या करना है हमें, देखो 530 रुपये का एक बैग है एंड टोटल कितने बैग परचेज करें, 100 बैग्स। तो बेसिकली क्या करोगे, प्राइस की एंड क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसके आगे आप 2 0 लगा दोगे ना। इन शॉर्ट हम ऐसे ही करते हैं। तो वो आप कहाँ लिखोगे, अब डिटेल्स वाले कॉलम में लिखोगे। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने आप डिटेल्स वाले कॉलम में यहाँ पर लिखोगे इतना। कैसे, 530 का एक बैग है एंड 100 बैग्स खरीदे हैं टोटल, तो कितने हो गए, टोटल 53,000 के हो गए, राइट। तो वही चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे, मैंने कॉमा लगाया। डिटेल्स के कॉलम में लिखोगे अमाउंट। क्लियर है ना इतना। अभी देखो उसके आगे हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी दे रखे हैं, मतलब इसी ट्रांजैक्शन में एक तो ये वाली आइटम परचेज करिए, सेकंड क्या परचेज करा है, 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती एट द रेट ऑफ ₹500 पर बैग। यानी बासमती जो राइस है उसके बैग परचेज करे गए हैं 500 रुपये का एक बैग। और टोटल कितने बैग खरीदे, 50 बैग। तो ये भी आप लिखोगे यहाँ पर अमाउंट, मतलब अमाउंट नहीं मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी लिखोगे आप, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर ऊपर वीट आटे में लिखा। सो देखो स्टूडेंट्स, मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिख ली है कि 50 बैग्स परचेज करे हैं राइस बासमती के एट द रेट ऑफ ₹this। ठीक है, अब दोनों की आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25,000 आएगा। क्लियर है इतना, फिर 5 5 जा 25,000 हो गया यहाँ पे। इतना क्लियर है ना। अभी देखो हमने क्या करा बेसिकली कि जो सुभाष जनरल स्टोर्स हैं उन्होंने मिसेस चुन्नीलाल मैम राज दिल्ली से जो भी 2 चीज़ें परचेज करी, दैट इज़ आटा एंड बासमती, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी। कितने क्वांटिटी परचेज करी एंड किस प्राइस पे परचेज करी, वो चीज़ यहाँ पर आ गया ना। तो मैंने यही चीज़ बताई थी आपको कि पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप क्या करोगे, नेम ऑफ सेलर मेंशन करोगे एंड जो भी गुड्स परचेज करे उनकी क्वांटिटी एंड प्राइस मेंशन करोगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी, राइट। एंड दोनों का जो भी अमाउंट आएगा वो आप डिटेल्स के कॉलम में लिखोगे। इतना चीज़ क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। यानी अब हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है जो हमें लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिस्काउंट लेस करने के लिए पहले आप इन दोनों का टोटल करोगे। तो फटाफट से कर लेते हैं इसका टोटल हम। 5 + 3 8 एंड 5 + 2 7। तो ये हो गया टोटल 78,000 का, राइट। अब इस पर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को यहाँ पर लिख लेंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पर लिख लिया कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। अब देखो 10% इस अमाउंट को, तो 78,000 का 10% कितना होगा, 7,800, राइट।
तो वो आप माइनस करोगे। माइनस के लिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ करा है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर लेस लिखा है बट फिर भी ब्रैकेट्स का यूज़ करा है। अब इसमें से आप इस फिगर को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 70,200, राइट। आप माइनस करके देख सकते हो, इतना आएगा 70,200। तो ये क्या है, परचेज है कि बेसिकली इनसे दो चीज़ें खरीदी गई हैं, एक आटा और एक चावल यानी बासमती राइस। दोनों का टोटल इतना आ रहा था, लेकिन हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। हमें मतलब सुभाष जनरल स्टोर को इतना 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो इतना अमाउंट लेस हो गया डिस्काउंट का। तो इसमें से जब आपने इस अमाउंट को माइनस करा तो बेसिकली उनको इतने अमाउंट की परचेज करी है उन्होंने चुन्नीलाल से। क्लियर है ना इतना? तो यही कॉस्ट एंड यही अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी फ्रेट नहीं गिवन। अगर फ्रेट गिवन होता तो आप पहले इसमें फ्रेट ऐड करते, तो फ्रेट का अमाउंट फ्रेट वाले कॉलम में जाता है एंड ये आपकी परचेज होती है, मतलब कॉस्ट होती है। तो ये कॉस्ट है बेसिकली, ठीक है। अभी आपको फ्रेट गिवन नहीं है तो ये कॉस्ट है आपकी। फ्रेट गिवन होता ना तो क्या होता है, ये कॉस्ट होती, फ्रेट आप अलग कॉलम में लिखते। इतना क्लियर है? तो अब यही अमाउंट को दोनों कॉलम में लिख दोगे। सो गाइज, इसी तरीके से हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा अच्छे से कि हमने कैसे रिकॉर्ड करा है, कैसे हमें अमाउंट का टोटल करना है, डिटेल्स कैसे हमें लिखनी है। इतना क्लियर है? तो प्लीज़ एंड तक बने रहेगा, क्योंकि हमारी 2 ट्रांजैक्शन अभी रहती हैं, ठीक है। एंड समझ आ रही है वीडियो, नहीं आ रही कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो चलो फटाफट से मई 3 की ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, बॉट फ्रॉम मिसेस कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, यानी अब इनसे परचेज करा है तो ये सेलर का नाम है, ये हमें मेंशन करना है, ठीक है। इतनी चीज़ समझो। उसके बाद क्या गिवन है, 40 टिन ऑयल एट द रेट ऑफ ₹1500 पर टिन, यानी 40 टिन खरीदी गई हैं ऑयल की, तेल की, और एक टिन का प्राइस कितना 1500। तो ये चीज़ मेंशन करोगे। तो फटाफट से लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें ट्रांजेक्शन गिवन है मई 3 की, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेलर का नाम लिखना है। सेलर का नाम हमें गिवन है मिस कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। तो फटाफट से लिखते हैं। तो ये तो मैंने फटाफट से लिख लिए। अब मैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चीज़ परचेज करिए उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे। सो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर वही चीज़ मेंशन कर दिया। फटाफट से इसकी टोटलिंग करते हैं। तो मतलब टोटलिंग इन द केस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 4 जा 60, तो टोटल 60,000 के ऑयल खरीदा है उसने। किसने? सुभाष जनरल स्टोर ने 40 टिन खरीदी है और एक टिन का प्राइस, ये दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो इतना अमाउंट आएगा, राइट। अभी देखो उसके आगे हमें नेक्स्ट भी गिवन है कि उसने कुछ और भी परचेज करा, दैट इज बनस्पति ऑयल। तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन हम फटाफट से लिख देते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रही होगी वीडियो। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड करना है परचेज बुक में, वो क्लियर हो रहा होगा, राइट। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया सेकंड क्या परचेज करा था, बनस्पति ऑयल। तो उसकी मैंने अमाउंट एंड क्वांटिटी यानी प्राइस एंड क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारा काम क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखना। तो 9 2 18, हमें 18,000 के बनस्पति ऑयल खरीदा है, ठीक है। सो ये मैंने 8 बनाया। इतना क्लियर है? दोनों का क्या करोगे, टोटल करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 चीज़ें गिवन थी जो परचेज करी हैं मिसेस कनोडिया ऑयल मिल से, राइट। तो ये दोनों हमने लिख लिया। अब उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 5% का, तो ट्रेड डिस्काउंट देना है 5%। तो उससे पहले हम दोनों का टोटल करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले टोटल कर। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पर टोटल करके इसका लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, तो फटाफट से लिख लेते हैं। देखो लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखो क्या करोगे, देखो 78,000 का सबसे पहले देखो 10% कितना होता है, 7800 होता है, राइट। बट आपको कितना मेंशन करना है, ट्रेड डिस्काउंट कितना गिवन है 5%, यानी 10% का हाफ हो गया 5%, राइट। तो आप देखना कैलकुलेट करके 78,000 का 5% आता है 3900। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर वो लिख लेती हूँ 3900। ये ट्रेड डिस्काउंट है जो कि माइनस करना है, तो मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ करा, ठीक है। आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन लग रही हो आप अलग से टोटल करके देख सकते हो कि 78,000 का 5% कितना होता है, 3900 होता है। अब इसमें से आप इसको लेस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 74,100। 74,100, क्लियर है इतना? तो बेसिकली टोटल अमाउंट की परचेज जो थी इतने थी, पर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया इतने अमाउंट का, तो अमाउंट लेस हुआ। तो जो सुभाष जनरल स्टोर है उन्होंने कनोडिया ऑयल मिल से कितने अमाउंट की परचेज करी है, 74,100 की। अब इसमें फ्रेट गिवन नहीं है तो यही कॉस्ट है, क्लियर है। तो आप इसी अमाउंट को यहाँ पे लिख लोगे एंड यही टोटल हो जाएगा। आई होप अब तक आप लोगों को अब तक क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है ना? तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए कि एक ही ट्रांजैक्शन बच गई है, इतनी क्या जल्दी है, एंड तक रुक रहे हो वीडियो के। सो गाइस फटाफट से लास्ट ट्रांजैक्शन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है परचेज फ्रॉम मैसेज गुप्ता ब्रोस एंड हापुर, यानी बेसिकली थर्ड ट्रांजैक्शन इनसे करी गई है। तो सेलर का नाम आपको गिवन हो गया, ठीक है। क्या खरीदा है, 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ऑफ ₹480 पर बैग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी एंड प्राइस दे दिया, नेक्स्ट आपको अगेन क्वांटिटी एंड प्राइस दे दिया, क्लियर है। एंड इसमें भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सो मेंशन कर दिया मैंने नेम। सो देखो मैंने फटाफट से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया कि 25 बैग खरीदे एट द रेट ऑफ ₹480 पर बैग। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आएगा 12,000, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। इतना क्लियर है ना? नेक्स्ट हमें गिवन है कि ये चीज़ परचेज करी गई, दैट इज बैग ऑफ ओट्स, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी लिखेंगे।
तो मैंने लिख दिया 40 बैग ओट्स खरीदे हैं एट द रेट ऑफ ₹25 पर बैग। यहाँ पे पर लिखने की मतलब स्पेस नहीं थी ना, तो मैंने ऐसे स्लैश मेंशन कर दिया। इसका मतलब क्या 25 पर बैग, 480 पर बैग। इतना क्लियर है। अब फटाफट से इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ₹1000 1000 कैसे, 25 4 100 एंड 1 0 और है तो 1000 हो गया। इतना क्लियर है ना। आप दोनों का क्या करोगे, टोटल करोगे। टोटल करने के बाद आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे। तो देखो टोटल क्या होगा, 12,000 और 1,000 कितना होता है टोटल, 13,000। ठीक है, अभी देखो आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मेंशन करा हुआ है यहाँ पे, 5%। ठीक है, तो 13,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट जो भी आता है आप वो लेस कर दोगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 13,000 का 5% कितना होता है, 650 रुपये। क्योंकि देखो 10% कितना होगा, 1300 एंड 10% का हाफ कर दोगे, यानी 1300 का हाफ कर दोगे तो कितना आएगा, 650 रुपये। तो बेसिकली 5% कितना हुआ, 650 रुपये। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अलग से पीछे कॉपी के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 650। अब इसमें से आप इसको लेस करोगे तो आपका आएगा 12,350। ठीक है, तो यही कॉस्ट है, तो इसको आप कॉस्ट में लिख दोगे 12,350 एंड यही टोटल अमाउंट है 12,350। टोटल अमाउंट मतलब इनसे जो परचेज करा है वो 12,350। इतना क्लियर है। अब हमारा काम क्या है, क्योंकि देखो हमें और तो ट्रांजैक्शन गिवन नहीं है, 3 ही ट्रांजैक्शन गिवन थे एंड हमने लिख लिया है परचेज बुक में। अब काम क्या है हमारा कि हम टोटल करेंगे कॉस्ट के कॉलम की भी एंड अमाउंट के कॉलम की भी। एंड यहाँ पर हमारा दोनों जो अमाउंट के एंड कॉस्ट के कॉलम में जो भी हमने फिगर लिखे वो सेम है। क्यों सेम है, बिकॉज यहाँ पर फ्रेट गिवन नहीं था। अगर फ्रेट गिवन होता तो फ्रेट का कॉलम अलग बनता, तो कॉस्ट उस टाइम अलग हो जाती है, टोटल अमाउंट अलग हो जाए, राइट। बट अभी सेम है तो हम फटाफट से इसको टोटलिंग करके लिख लेते हैं नीचे। सो गाइस टोटल हमारा आ रहा है 1,56,650। ठीक है, तो इधर भी लिख दोगे 1,56,650। इतना क्लियर है ना। तो ये आ रहा है टोटल। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया, लाइन खींच दी। ठीक है, अब आपको इस चीज़ से क्या समझ में आया कि बेसिकली टोटल परचेज कितने अमाउंट की करी है। मैसेज नहीं, सुभाष जनरल स्टोर जिनकी हम परचेज बुक बना रहे हैं उन्होंने 3 सेलर से क्रेडिट पे परचेज करी है। ठीक है, राइट। अब देखो उन्होंने टोटल कितने अमाउंट की परचेज करी है क्रेडिट पे, टोटल इतने अमाउंट की क्रेडिट परचेज करी है अलग अलग सेलर से। ठीक है, फर्स्ट सेलर का नेम मेंशन है, उनसे इतने अमाउंट की क्रेडिट परचेज करी है, सेकंड सेलर से इतने अमाउंट की, थर्ड सेलर से इतने अमाउंट की। टोटल उन्होंने क्रेडिट परचेज कितने अमाउंट की। तो इससे क्या पता लगता है कि टोटल सुभाष जनरल स्टोर्स ने टोटल कितने अमाउंट की क्रेडिट परचेज करी है, इतने अमाउंट की। ठीक है, अलग अलग सेलर से। अब चाहो तो आप इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस कम है बट मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखा देती हूँ। अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होती तो क्या मेंशन करती, परचेज करी है। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, तो बेसिकली परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता, राइट। तो आप यहाँ लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। अब किन किन सेलर से परचेज करिए, फर्स्ट सेलर का नाम था चुन्नीलाल, टू मैसेज चुन्नीलाल मैम राज। कितने अमाउंट की परचेज करी थी फर्स्ट सेलर से, 70,200 की, राइट। तो उनके सामने आप वो वाला अमाउंट लिखते हैं, दैट इज 70,200। ठीक है, सेकंड सेलर का नाम क्या है, कनौडिया ऑयल मिल दिल्ली, तो वो आप लिखोगे यहाँ पे टू कनौडिया। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। मिल कितने अमाउंट की परचेज करिए सेकंड सेलर से, इतने अमाउंट की, तो वो आप उनके साइड पे लिख दोगे 74,100। थर्ड सेलर का नाम क्या है, गुप्ता ब्रोव, तो टू गुप्ता ब्रोव। ठीक है, उनसे कितने अमाउंट की परचेज करिए, 12,350, तो उसको आप यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इन तीनों सेलर से इतने इतने अमाउंट की परचेज करी गई है, यानी उधार में माल खरीदा गया। टोटल कितने अमाउंट का परचेज करिए, इतने अमाउंट की, तो वो परचेज में आएगा। तो टोटल परचेज कितने की है, 1,56,650। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो बेसिकली मैंने आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखाई कि टोटल परचेज इतने अमाउंट की करी गई है एंड जिन सेलर से क्रेडिट परचेज करी है। तो क्रेडिट परचेज पे क्या बनते हैं, बिजनेस के क्रेडिटर्स बनते हैं जो बिजनेस की लाइबिलिटी होता है, राइट। एंड लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए ये तीनों क्रेडिटर्स या जो सेलर्स हैं वो क्रेडिट हुए हैं एंड इन सबके सामने उनका अमाउंट लिख दिया गया। टोटल अमाउंट की परचेज, इतने अमाउंट की परचेज करी गई है क्रेडिट पे, उधार पे। तो ये बेसिकली जर्नल एंट्री है, मैंने रफ में आपको समझाई है एंड प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया यहाँ पे जर्नल एंट्री का, बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं थी, है ना। तो मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए समझाया कि ये जर्नल एंट्रीज की है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे परचेज बुक बनाते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन कैसे मेंशन करनी होती है, प्राइस, क्वांटिटी, डिटेलिंग कैसे करनी होती है, ट्रेड डिस्काउंट आपको कैसे शो करना है, कहाँ पर शो करना है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैंने यहाँ पर आपके साथ सॉल्व किया है। सो गाइज, अगर आपको ये परचेज बुक का टॉपिक, फॉर्मेट एंड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।